नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो हमारे यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा ही तूफान आया हुआ है। रात का समय हो रहा है, लाइट है नहीं, अभी हर जगह अंधेरा है। तो बाहर आज सोना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो चुकी है सुबह और हम बना रहे हैं बाथरूम का टपरा, क्योंकि बाथरूम का जो टपरा पहले का था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। और अभी हम यहाँ पे पन्नी डाल दे रहे हैं, डबल करके डाल दे रहे हैं पन्नी, ताकि जल्दी ख़राब ना हो। और वैसे भी अभी पूरा ही घर ख़राब हो रखा है। बारिश कल जो आई उसने और ही पूरे घर की हालत ना ख़राब कर दी और ज़्यादा। जितना भी मेरा बाहर सामान था, किचन का सामान, उस समय मैं खाना बना रही थी जब ये आंधी तूफान आया और सारा पानी अचानक से आके रोटी में सीधे गिरने लगा। तो फिर छोड़ दिया था मैंने, खाना बनाना बंद कर दिया। और इतनी तेज भारी आंधी भारी, एक तूफान तो आई ये थी कि नीचे, ऐसा लग रहा था एक अब गिर आपके पैर जाएगा। के पास है। ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों सारा सामान देखिए, किचन का तो फैला ही हुआ था। जितना हो सका था मैंने उस सामान को अंदर रखने की कोशिश कर दी थी, यानी इस वाले कमरे में रख दिया था। तो अब सुबह होते ही खाना पीना कुछ नहीं बना है, सीधे पहले टपरा बनाया है और उसके बाद इस कमरे की सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये कमरा और सारी जगह किचन का सामान यहाँ भी फैला हुआ था। और इस कमरे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात में लाइट नहीं थी तो मैंने कुछ सही नहीं कर पाई थी और लाइट नहीं आई थी, जिस कारण भी हम लोगों को बाहर सोना पड़ा था। और इन दिनों गांव में इतने मच्छर होते हैं, इतने मच्छर कि मत ही पूछिए। तो मैंने आज तक वो ना साड़ी, अपना जो मेरा साड़ी था वो उड़ा दिया था, इसलिए क्योंकि साड़ी ना ठंडक भी देती है और पतली भी होती है। मतलब बेडशीट वगैरह बहुत गर्मी से लगते, इसीलिए मैंने वही पतला सा उसे उड़ा दिया था कि मैंने कहा मच्छर ना काटें और ठंडक सी भी लगती रहे, क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा था, बारिश हो रखी थी इस कारण। तो ये दोनों ही खटोलियाँ बाहर बिछा दी थी और उसी पे लेट गए थे। लेकिन मुझे नींद नहीं आई, लगभग 12-1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई और लाइट नहीं थी। ऐसा लग रहा था हर जगह कीड़े मकोड़े ना मिल जाएं, कहीं मैं पैर रखूं, ऐसा मतलब डर सा लग रहा था मुझे। मेरे को नींद नहीं आई और इतने मच्छर भी परेशान कर रहे थे। फिर जाके 12 बजे रात में लाइट आई थी। तो जैसे ही लाइट आई तो मेरी आँख, वैसे भी मैं सोई नहीं थी और मेरी आँख अचानक से खुल गई। मैंने कहा लाइट आ गई। फिर हमने जल्दी से अंदर की दोनों खटोली और फिर हम सोए आराम से। फिर सोए तो सुबह उठने में लेट हो गया, और वही लेट हो गया था ना, तो पहले आस्था के पापा ने टपरा बना दिया है और उसके बाद अब मैं देखिए इस कमरे की एकदम अच्छे से क्लीनिंग करने लगी। पोछा भी इस कमरे में आज लगा दूंगी कि धूल मिट्टी ना हो। मैं एक दिन बाद छोड़ के एक दिन पोछा लगा देती हूँ इस कमरे में, रोज़ डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सामान है इस कमरे में रखे हुए, तो सभी सामानों को हटा हटा के पोछा लगाना होता है। इसलिए अभी छोड़ दे रही हूँ, एक एक दिन छोड़ के पोछा लगा देती हूँ इस कमरे में। और आज पूरे ही घर की, दुकान को छोड़ के पूरे ही घर की क्लीनिंग करनी है। ये सबसे पीछे वाला कमरा है, ये जो कमरा जिसमें अभी मैं पोछा लगा रही हूँ एकदम पीछे में पड़ता है। इसके बाद जहाँ किचन में खाना, मतलब जहाँ चूल्हा है मेरा, वहाँ खाना बनाती हूँ वहाँ। उसके बाद है आंगन,
और आंगन आंगन के बाद है दुकान, और दुकान के बाद फिर बाहर, दुकान के बाहर बाहर की झाड़ू लगानी होती है। तो दुकान और बाहर छोड़ दूँगी, वहाँ लगाना ही नहीं है झाड़ू। वहाँ अम्मा ने लगा लिया होगा मेरे ख्याल से झाड़ू, दुकान में और दुकान के बाहर। तो मैंने देखिए इस कमरे की सफाई अच्छे से कर दी है, दोनों तरफ पोछा लगा दिया है, खटोली बिछा दी है। तो अब आ गई हूँ बाहर की तरफ, और ये देखिए वहाँ पे पानी भी है ना, थोड़ा सा भर रखा है, और सारे सामान खिंड बिंड पड़े हैं मेरे। ये जो मिट्टी का कुर्सी है जिसमें आग हम भर के रख देते हैं, तो वो भी मैंने ना जल्दी जल्दी हटा के सारी चीज़ें हटाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा कुछ गीला ना हो जाए, लेकिन फिर भी सब चीज़ों को बचाते बचाते ना, कपड़े वपड़े का आदत थे तो वो भी जल्दी जल्दी हटाई, क्योंकि अचानक से तूफान आया था, पता ही नहीं लगा। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ हटाई। लेकिन ये जो चूल्हा है ना, ये चूल्हा भूल गई थी मैं हटाना। इतनी तेज़ की बारिश आई थी कि पता भी नहीं लगा। उस समय मैं रोटी बना रही थी, तो ये चूल्हा भीग गया था अच्छी तरीके से। फिर जब बाद में थोड़ी सी बारिश धीमी हुई थी, तब मैंने इस चूल्हे को यहाँ साइड कर लिया था, लेकिन फिर भी ये टूट गया। तो मैंने कहा कोई नहीं, जान दो, फिर से बना लिया जाएगा। और चूल्हा भी जो है अभी बिल्कुल गीला हो रखा है, और यहाँ पे देख लीजिए कैसा, मतलब कैसा हो रखा है, मट्टी मट्टी सा, कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है। तो मैं पानी ले आई हूँ, यहाँ भी पूरे में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि जब तक घर साफ़ ना हो ना, तब तक खाना पीना बनाना या फिर उसके ऊपर कुछ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन नहीं करता बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का, जब तक घर की साफ़ सफाई अच्छे से ना हो। ऐसे देखते रहो और गंदा पड़ा रहेगा घर, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और लगता है कि बस नज़र के सामने सारी चीज़ें साफ़ ही रहें तो ही अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों यहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी, मतलब कमरे का देखिए क्लीनिंग कर दिया बिल्कुल, वहाँ पे झाड़ू पोछा दोनों लग गया। अब यहाँ पे आंगन में आ गई थी, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा फर्श है और यहाँ पे रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद पोछा लगा दूँगी। अब इसके बाद बारी आ जाती है मिट्टी के आंगन की, तो वहाँ की भी साफ़ सफाई करूँगी। तो ये सब काम करते करते ही ना मुझे 2 घंटे पूरे कमरे में सिर्फ झाड़ू लगाने में लग गया था। सिर्फ 2 घंटे झाड़ू लगाने में लग गया। तो अब दोस्तों आ गई थी यहाँ पे आंगन में, और यहाँ पे हमने मट्टी वो करके रखी थी भिगा के, कि भीग जाएगी तो हम इसे छाप देंगे। लेकिन मौसम आज का ख़राब देखा, तो आज ये काम हमने छोड़ दिया है। और अभी तो आज तक के पापा घर पे भी नहीं थे, तो मैं बस पूरे घर की सफाई करने में ही लगी हुई हूँ। और ये देखिए आंगन से भी मतलब कितना कचरा मतलब निकला है। और क्या हुआ है ना कि यहाँ पे नीम का पेड़ है, उसकी फल, उसकी पत्तियाँ मेरे पूरे घरों में फैली रहती है, क्योंकि नीम का जो पेड़ है वो इस तरीके से है जैसे कि हमारे आंगन की तरफ उसकी सारी टहनियाँ हों।
तो दोस्तों पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है, हर जगह से कचरा भी इकट्ठा करके इस तसले में भर दिया है। अब नहाना धोना होगा और उसके बाद बनाऊंगी चाय, क्योंकि सुबह की चाय अभी तक नहीं बनी है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए चाय चढ़ा दी थी, तो चाय बन गई है और 2 कप चाय बनाई है, लेकिन कोई पिएगा नहीं तो मैं अकेले ही पी लूँगी। अभी थोड़ी सी चाय पी लूँगी और थोड़ी देर बाद पी लूँगी, और जो दूध बचा हुआ था उसे उबालने के लिए छोड़ दूँगी, उतनी देर में चाय पी लूँगी मैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आज बना रही हूँ सिंपल सा खाना, तिहरी बना रही हूँ चावल की, और रोटी सब्जी आज नहीं बना रही, आज थोड़ा सा अलग खाना बना रही थी। आस्था को भी तिहरी पसंद है, मुझे भी और आस्था के पापा को भी। तो यहाँ पे मैंने तिहरी बनाने के लिए सिंपल सा आलू ले लिया है, और ये ले लिया है मैंने सोयाबीन, प्याज मिर्ची छौंके के लिए, जीरा भी और लहसुन भी। तो इन सबको छौंक के और आलू और सोयाबीन भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद एंड में डाल दूँगी मैं चावल धो के। तो यहाँ पे दोस्तों तिहरी बन गई थी, थोड़े से बर्तन हो गए थे वो धोने आ गई हूँ और इन्हें धुल लूँगी। और जो ये बाथरूम था ये भी सुबह बहुत ज़्यादा गंदा था, इसकी भी सफाई मैंने पूरी कर दी थी। यहाँ पे भी नीम की सारी पत्तियाँ, टहनियाँ का बीज सारे आके यहाँ पे गिर गए थे, तो वो भी सुबह ही मैंने सफाई कर दी थी। तो पूरे घर की सफाई हो गई, खाना पीना भी बन गया। अभी थोड़े से बर्तन हैं ये धो दूँगी, और इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या घर में काम है। बोलती नहीं है, गूंगी थोड़ी होगी, बोलती नहीं है, इशारे में बोलेगी। दोस्तों आज जा रही हूँ इतने दिनों बाद बकिया, और आस्था के पापा भी जा रहे हैं, कुछ पौधे लगाने हैं इसलिए। और अम्मा ने अभी अभी पौधे निकाले। यार आपका तो डायलॉग फेमस हो गया, टकला मत दिखा है। इन्होंने टॉपी ली थी लेकिन टॉपी नहीं पहनी, हमेशा साफ ही पहनते। देखो इधर क्या? इनके बाल झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए टकला होना पड़ा है। क्या हुआ फिर, अम्मा आई नहीं? चलो ना, फिर यहाँ बारिश वारिश ना आने लगे। वीडियो बंद कर जब तक तुझे पता है। क्या बंद कर दी वीडियो? दोबारा नहाने पर है।
अम्मा वहाँ से आम के पेड़ उखाड़ रही हैं। वहाँ पे सब लोग मतलब चीज़ फेंक देते हैं, तो आम का पेड़ जम आया है, तो अम्मा उखाड़ने में लगे हैं। चले जाते, आप भी उखाड़ लेते एक आध दो। आम के पेड़, नींबू के पेड़ यहीं पे लग रखे हैं। कहाँ ले जा रहा भैया भैंस? बगिया में चराई। चलो सही है। वेली वेली। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सभी लोग बगिया, अम्मा, मैं और आस्था के पापा, क्योंकि आस्था के पापा वहाँ पे लगाएंगे पौधे आम के, कटहल के, नींबू के और पता नहीं क्या कौन कौन से पौधे हैं, 10-12 पौधे हैं लगभग, तो वो सभी लगेंगे। और यहाँ पे गेट खुल रहा है। पानी पीला बेटा। अब ठीक है बेटा, इतना ना समझ भी लिया पर भाई। कंगान है का? आ ही तो रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सारे पौधे निकाल दिए हैं और बगिया के एक कोने में आ गए हैं। यहाँ साइड साइड में पौधे लगा देंगे, बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में ट्रैक्टर वगैरह चलता है तो वो ख़राब हो जाएंगे, पौधे टूट जाएंगे, तो इसीलिए किनारे किनारे पे लगा दे रही हैं। तो ये बिल्कुल बगिया का एक कोना है, वहाँ पे अम्मा खुदाई कर रही हैं और उसमें थोड़ा सा देखिए गोबर इन्होंने डाल दिया है, पानी डाल दिया है और इसी में ये पौधा जो है लगा देंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे पौधे हैं 2-4 साल में जाके तब जाके फल देते हैं, वो भी अगर ये लग जाएं तो वही कोशिश है कि ये पौधे लग जाएं और बाद में फल देने लगें। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा और अम्मा दोनों ही आम के पौधे और नींबू के और जो भी कटहल अटहल के पौधे लगा रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरी ही बगिया है। वहाँ बने हैं घर, 2 मकान, और ये पूरी ही बगिया है और यहाँ पे पौधे आस्था के पापा लगा रहे हैं। तो बस सारे पौधे लग गए हैं, थोड़े से बचे हैं, 1-2 पौधे और बचे हैं। तो मुझे लग रही थी धूप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और क्योंकि बहुत धूप थी और बहुत गर्मी लग रही है तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं था। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।